नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोफैक्टर्स। और माइनर को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोफैक्टर। और सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कोफैक्टर की, और ये है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज obtained by taking -1 to the power I plus j into Mij, where Mij is minor of an element Aij। और जब भी हम यहाँ पे कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का जब हम लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टेकिंग -1 टू द पावर I प्लस जे, और यहाँ पे लेते हैं मल्टीप्लाई में माइनर, और कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए आई जे और या फिर सी आई जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद ये आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल ली है, ये हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, और हम यहाँ पे देखो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास माइनर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको माइनर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे फिर कोफैक्टर्स, और माइनर हम डिनोट करते हैं एम आई जे। यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे M11 और यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं तो ये आएगा यहाँ पे माइनर। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और इसके बाद M12 मीनस इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं तो ये A21 आएगा। और M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, इस एलिमेंट के लिए ये माइनर आएगा A12। और M22 और यहाँ पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करते तो ये आएगा माइनर, यानी माइनर ऑफ एन एलिमेंट A22, ये आएगा A11। तो ये हमने यहाँ पे माइनर्स फाइंड आउट किए हैं। और कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं A से या फिर C, तो हम यहाँ पे लेते हैं A से डिनोट करेंगे। A11 तो कोफैक्टर लेते हैं हम यहाँ पे -1 टू दी पावर, यहाँ पे हमने क्या लिया है -1 टू दी पावर I प्लस जे। I इज इक्वल 1, j इज इक्वल 1, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1 इंटू माइनर M11। ये आएगा -1 टू द पावर, ये 1 + 1, ये आएगा स्क्वायर इंटू M11 माइनर, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, ये है A22 विच इज इक्वल, ये आएगा -1 टू द पावर 2, ये आएगा +1 इंटू यहाँ पे A22, ये आएगा A22 इंटू 1, ये आएगा A22। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। और इसके बाद M12 और यहाँ पे लेते हैं -1 टू द पावर I प्लस जे। I है यहाँ पे 1, j है 2, यहाँ पे आएगा 1 + 2 इंटू माइनर M12। ये आएगा -1 टू द पावर, ये आएगा 2 + 1, ये आएगा 3 इंटू M12, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है। ये आता है A21 विच इज इक्वल -1 टू द पावर क्यूब, ये आएगा -1 इंटू आएगा A21 विच इज इक्वल, ये आएगा -A21। और इसके बाद कोफैक्टर लेते हैं दिस एलिमेंट A21, तो ये आएगा -1 टू द पावर, ये है I प्लस जे मीनस 2 + 1 इंटू माइनर है माइनर इस एलिमेंट का M21 विच इज इक्वल -1 टू द पावर, ये आएगा 2 + 1, ये आएगा 3 इंटू माइनर M21, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये है A12। ये आएगा -1 टू द पावर 3, ये आएगा -1 इंटू आएगा A12 विच इज इक्वल, ये आएगा -A12। और इसके बाद A22 यहाँ पे आएगा -1 टू द पावर, ये है I प्लस जे। I इज इक्वल टू, j इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे 2 + 2 इंटू M22। ये आएगा -1 टू द पावर 2 + 2, ये आएगा 4 इंटू M22 माइनर, ये है यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर A11 है। ये आएगा A11। -1 टू द पावर 4, ये आएगा +1 इंटू यहाँ पे A11 विच इज इक्वल, ये आएगा A11। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनर पहले पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कोफैक्टर्स फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।